दूध पिलाने के सिलसिले में अल्लाह ताला का जो फरमान है, वलवालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, ये पूरी आयत है सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 233। इस आयत से चंद अहकामात मुस्तफ़ाद होते हैं, जिसकी तफसील को देखें। आयत तो काफ़ी तफसीली बहस है, आयत के अंदर आयत बड़ी लंबी है। उसके अंदर अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है उसका लुब्बे लुबाब हम आपके सामने बतौर खुलासा पेश करते हैं। पहले ये कि अगर कोई माकूल उज़्र ना हो और माँ निकाह में हो या इद्दत के ज़माने में हो तो उस पर दियानतन इंदल्लाह बच्चों को दूध पिलाना वाजिब है और उस पर बाप से कोई उजरत लेना दुरुस्त नहीं है। औरत को, बीवी को जो है उस पर कोई उजरत लेना ये दुरुस्त नहीं है। दूसरे ये कि अगर माँ मुतल्लका है, बच्चे की जो माँ है वो मुतल्लका है और उसकी इद्दत भी गुजर चुकी है तो उस पर उजरत के बगैर दूध पिलाना वाजिब नहीं, बल्कि अगर चाहे तो उजरत का मुतालबा कर सकती है। और अगर दूध पिलाएगी तो बाप को मुतालबे पर उजरत देनी होगी। अगर वो औरत मुतालबा करती है कि नहीं माँ इस बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो मैं बच्चे का दूध पिलाने का पैसा लूँगी, उजरत लूँगी, तो बाप को देने का ये हक़ हासिल है। तीसरे कि अगर माँ किसी उज़्र की वजह से दूध पिलाने से इनकार कर दे और बच्चे को दूध पिलाने के लिए मुतबादिल इंतज़ाम मुमकिन हो तो माँ को दूध पिलाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जैसे आज के दौर में डब्बे का दूध है या जानवरों के दूध के ज़रिए से गाय भैंस के या बकरी वगैरह के दूध के या ऊँट के दूध के ज़रिए से जो है परवरिश हो जाती है, तो अगर ये यहाँ पर उसका मुतबादिल मौजूद है तो औरत को इस पर मजबूर नहीं किया जाएगा कि हाँ तुम पिलाओ ही, बल्कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है तो यहाँ ये इंसान दूसरा इंतज़ाम कर सकता है, तो यहाँ औरत को मजबूर नहीं किया जाएगा। और आज बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो उनको उनकी माएँ दूध नहीं पिलाती है तो बाहर के दूध से वो पलते बढ़ते हैं। चौथे ये कि अलबत्ता ये कि अगर चौथा हुक्म ये कि अगर बच्चा माँ के अलावा किसी और का दूध लेता ही ना हो तो माँ को दूध पिलाने पर मजबूर किया जाए। ये एक अलग हुक्म है कि अगर बच्चा बाहर का दूध नहीं लेता है और नहीं पी पा रहा है और सिर्फ माँ ही का दूध पीता है तो फिर ये एक आखिरी मजबूरी है जिसका कोई मुतबादिल नहीं, तो यहाँ औरत को मजबूर किया जाएगा और फिर जो उसके अखराजात है वो दिया जाएगा शौहर के जो उसका है था पहले। पांचवी के माँ अगर दूध पिलाना चाहे और उसके दूध में कोई नुकसान भी नहीं है तो बाप के लिए जायज़ नहीं कि वो माँ को छोड़कर किसी और से बच्चे को दूध पिलवाए। माँ खुद चाहती है कि मेरा बच्चा है, मैं उसको दूध पिलाऊंगी, लेकिन बाप उसको मजबूर कर रहा है कि मैं नहीं तुमको पिलाने दूंगा और मैं अलग से जो है इस बच्चे की परवरिश करके दूसरे से दूध पिलवाऊंगा, तो ये बच्चे बाप के लिए ये दुरुस्त नहीं, जायज़ नहीं है। छठे के अगर माँ के दूध में कोई ख़राबी हो तो बच्चे के मफाद को मलहूज़ रखते हुए, बच्चे की नशो नुमा को मलहूज़ रखते हुए बाप दूसरी औरत से दूध को पिलवा सकता है। क्यों? इसलिए कि औरत का दूध यहाँ बच्चे के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। सातवीं ये कि अगर मुतल्लका माँ इद्दत गुजरने के बाद मुनासिब उजरत का वो मुतालबा करती है कि मैं तुमसे इस बच्चे को दूध पिलाऊंगी, इस बच्चे को तो मैं पैसा लूँगी, और दूसरी दूध पिलाने वाली औरत भी उसी उजरत पर मौजूद है, दस्तयाब है। मसलन एक मिसाल नर्स करूँ कि औरत अगर कहती है कि मैं महीना इस बच्चे को दूध पिलाऊंगी तो 1000 रुपया लूँगी, और इसी 1000 पर बाज़ार की दूसरी औरतें भी मौजूद है जो दूध पिलाने के लिए तैयार है, तो बाप पर लाजिम है कि उजरत ही से दूध पिलवाए, माँ की मर्जी के बगैर दूसरी औरत से दूध ना पिलवाए। आठवीं ये कि मुतल्लका माँ की इद्दत गुजरने के बाद अगर माँ दूध पिलाने की ज़्यादा उजरत का मुतालबा करे और दूसरी औरत उससे कम में दस्तयाब हो दूध पिलाने के लिए तो बाप दूसरी औरत से दूध पिलवा सकता है। मसलन माँ कहती है कि मैं इस बच्चे का दूध पिलाने का माहाना उजरत 1000 लूँगी और दूसरी औरत जो बाज़ार में है वो कहती है कि मैं 800 लूँगी, तो फिर शौहर को इस बात का इख्तियार है कि वो बाज़ार की दूसरी औरत को 800 रुपये में दूध पिलवा करके अपने बच्चे को पलवा बढ़वा ले, ये उसको इसकी इजाज़त है।
लेकिन माँ ये हक रखती है कि उस बच्चे को अपने से जुदा ना होने दे। माँ को ये हक हासिल है कि दूध पिला कर के फ़ौरन जो है उस बच्चे को ला करके दे दे, और बाप की मुकर्रर करदा माँ के क्या नाम है पास रहकर बच्चे को दूध पिलाए। बाप की ज़िंदगी में बच्चे का पूरा खर्च सिर्फ बाप के ज़िम्मे है। बाप की ज़िंदगी में बच्चे का पूरा खर्च जो है वो बाप के ज़िम्मे शरीयत ने मुकर्रर किया है। ये 9वां हुक्म था। 10वां हुक्म ये कि अगर बाप का इंतकाल हो जाए, मर जाए, और बच्चा का खुद अपना माल मौजूद है, यानी बाप इतना मौजूद माल था उसके पास जो विरासत में बच्चे को मिल सकता था, तो उसी माल में से बच्चे का खर्च उठाया जाएगा जो उसको बतौर विरासत के दिया गया है। 11वां ये कि अगर बच्चे के पास माल मौजूद न हो तो बच्चे के महरम रिश्तेदारों में बशमूल माँ के जो वुसात वाले रिश्तेदार हैं, जैसे उसका भाई है, बच्चे का मामू है या नाना है या उसकी नानी है, या और जो उसके रिश्तेदार है, खाला वगैरह है, या इसी तरीके से अपने रिश्तेदार में जो हक़ विरासत के जो है दादा है, दादी है, चाचा है, तो इन लोगों को दिया जाए ताकि बच्चे की जो है महरम रिश्तेदार जो है उसके चाहे दादा की तरफ से हो चाहे नाना की तरफ से हो, उनको जो है इस वुसात वाले रिश्तेदार है वो अपने हक़ विरासत के बक़द्र बच्चे के अखराजात के ज़िम्मेदार होंगे। ये सब फ़िक़ही मसाइल किताबों में मौजूद भी है, लेकिन चूँकि हमारी नज़र वहाँ तक नहीं पड़ती है तो हम कहते हैं कि ये मसाइल नहीं हैं। और हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने मज़कूरा आयत में फ़ायदे के तहत उनको दर्ज भी फरमाया है, जिनकी तलख़ीस जो है मैंने अभी पूरे मसाइल के तौर पर नक़ल कर दी है, जिसको मुस्तफ़ाद किया है बयानुल कुरान की पहली जिल्द सफ़ा 146। तो इन सब का खुलासा ये है कि बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ और उसके मफादात के पेश नज़र और उसके मफाद को नज़र के सामने रखते हुए उसकी परवरिश के हुकूक़ के बारे में शरीयत इस्लाम ने इंतहाई संजीदा अहकाम जो है दादा दादी से मुतालिक और हक़ विरासत से मुतालिक जो है नक़ल किए हैं। और जब उसके मुतालिक इस्लामी उसूल पर गहरी नज़र अगर इंसान डाले तो ये वाज़ेह हो जाता है कि बच्चे के मफाद में उससे बेहतरी कोई रहनुमाई मुमकिन नहीं हो सकती है। इसलिए जो है बच्चे के हक़ में जो सबसे ज़्यादा बेहतर और अफजल हो उसी पर जो है उसके वरसा को और उनके जो अज़्ज़ा अक़रबा रिश्तेदार है उनको देखने का हक़ दिया गया है। चुनांचे इस मसले को नक़ल किया है किताबुल मसाइल की 5वीं जिल्द सफ़ा 437 और 438 पर भी इसको नक़ल किया गया है।